अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़ल अज़मानी वल अअमार अल्हम्दुलिल्लाहि तव्वाब वश्शकूर अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानह व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear youngsters. I hope that you all are doing good. आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपसे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो हमने यूथ के अंदर देखी है, जो हमारा यूथ फेस कर रहा है, या फिर हमें यूथ के बारे में लगता है कि यूथ जहाँ पे ट्रैक से जो है ना वो हट गए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे अपनी गर्ल्स से. देखिए, सबसे पहली चीज, आप लोग जो गर्ल्स है ना, आप बहुत प्रेशियस है, बहुत ज्यादा प्रेशियस है आप. लेकिन जो वेस्ट है ना, उसने हमारी लड़कियों को ऐसी चीज बना दिया है, मार्केट का ऐसा टॉय बना दिया है, ऐसा खिलौना बना दिया है जिसे हर कोई हासिल कर सकता है. लेकिन नहीं, आप कौन है? आप ऐसा प्रेशियस, ऐसा वैल्यूएबल डायमंड है ना कि जो हर किसी को, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसे सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता तो उसके लायक हो. ठीक है, तो शॉपकीपर उसी इंसान को वो डायमंड देगा जो वाकई उसकी लायक होगा. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसी ही प्रेशियस बनाया है. ठीक है, और आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई आप तक, हर किसी का आप तक एक्सेस हो. ठीक है, आपने ऐसा बनना है कि जो लोग वाकई आपके लायक हैं, जो लॉयल हो आपके लिए, तो आपको वही लोग एक्सेस कर सकते. सबसे पहली चीज, ये वेस्ट की एक प्रोपेगेंडा है कि वेस्ट ने आपको फेमिनिज्म, आपको वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे फेमिनिज्म सिखाया है, आपको इक्वालिटी ऑफ राइट्स, इक्वालिटी ऑफ जेंडर सिखाया है. राइट, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आज के एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में भी ऑब्जर्व की है कि हमारी लड़कियां क्या करती हैं. अभी यूनिवर्सिटी का सर्वे भी हुआ था, तो उस यूनिवर्सिटी के सर्वे में ये पाया गया कि लड़कियां हिजाब में, बुर्का में रहते हुए, अबाया पहनते हुए शराब पी रही थी. राइट, और मैंने अपनी सराउंडिंग्स में भी देखा है कि जो गर्ल्स है ना, ये लोग बुर्का पहनती हैं ताकि हमें कोई पहचाने नहीं, हमारे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं. राइट, गोइंग फॉर डेटिंग विद देयर बॉयफ्रेंड्स, ये होता है, ये बहुत कॉमन है. ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताए मेरी प्यारी बच्चियों, कि अगर आप, ठीक है, आपने बुर्का पहन लिया, आपको कोई नहीं पहचानने वाला, ना आपके पेरेंट्स पहचानेंगे, ना आपके भाई पहचानेंगे, ना आपकी बहन पहचानेंगी. लेकिन कोई एक जात है जो इंसान के हर राज से वाकिफ है, इंसान के दिल में क्या है, इंसान के ख्याल में क्या है, वो उस चीज से वाकिफ है. वो अल्लाह ताला की जात है. आप बंदों से छुप के कुछ भी कर सकते, मगर आप अल्लाह ताला से छुप के कुछ नहीं कर सकते. राइट, तो सबसे पहली चीज जो आपने अपने अंदर पैदा करनी है वो है मुराकबा. अब ये मुराकबा क्या होता है? मुराकबा होता है ऐसी फीलिंग, ऐसा एहसास कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला है और वो मुझे हर जगह देख रहे हैं. ठीक है, जब भी कोई गुनाह करने का मन करे तो तुम दिमाग में आए, नो, अल्लाह इज वाचिंग मी यार. राइट, मैन, अल्लाह इज वाचिंग मी, हाउ कैन आई कमिट दिस सिन? सो यस,
तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉचिंग यू। अब देखिए पता है, अगर जिसके अंदर मुराकबा नहीं होता उसका क्या अंजाम है। अब एक हदीस है, सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन आएंगे और जो उनके नेक आमाल होंगे वो तिहामा पहाड़ के बराबर होंगे, माउंटेन्स के बराबर। भाई जिसके अमाल हो जाए इतने अच्छे नेक अमाल माउंटेन्स के बराबर, उसको डायरेक्ट जन्नत का टिकट मिल गया नहीं। लेकिन आगे क्या फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला क्या करेंगे, उनके जो आमाल होंगे, उन्हें बिल्कुल रेजा रेजा कर देंगे, उन्हें स्कैटर्ड डस्ट में तब्दील कर देंगे। तो सुभान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी बताएं कि वो कौन लोग होंगे, उनके क्या ट्रेट्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम तो कहीं उनमें से नहीं हो जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो तुम्हारी ही कौम में से होंगे, तुम्हारी ही जिल्द में से होंगे, ठीक है, और वो तुम्हारी तरह क़यामुल लैल करते होंगे जैसे कि तुम करते हो। लेकिन जब वो अपनी तन्हाइयों में होते होंगे, अपने आइसोलेशन में होते होंगे, तो वो अल्लाह के लिमिट्स को क्रॉस करते हो। When they are in private, they transgress the limits of Allah subhanahu wa ta'ala। तो आप समझ लीजिए, जिसमें मुराकबा नहीं, जिसको इस बात का एहसास ही नहीं अपने प्राइवेट में कि अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर उसका अंजाम क्या होगा, फिर कितने नेक अमाल कर ले, नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, कुरान पढ़ ले, कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा मुराकबा अपने अंदर रखिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई देखे ना देखे, बस मेरा रब मुझे देख रहा है। और अपना कैरेक्टर तो ऐसा बनाइए कि अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात सुनी, तो आपको डर नहीं हो, क्योंकि आप सही राह पे हो। आप कहीं ठीक है सुनी होगी, क्या पता अफवाह हो, क्योंकि मैं तो गलत नहीं कर रही ना। और आपके किरदार की गवाही जब आप अच्छे होंगे तो अल्लाह पाक खुद देगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज है, ये छुप के गुनाह करना है, तो याद रखना कि अल्लाह पाक आपको देख रहे हैं। अल्लाह ताला इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉचिंग यू, ही इज देयर। एंड अगर आप, और आपको पता है हसन अल बसरी रहमहुल्लाह का एक कोट है कि डोंट बी द एनिमी ऑफ शैतान इन पब्लिक एट हिज फ्रेंड इन प्राइवेट। हम पब्लिक में तो बड़ा अच्छा बनते हैं, सब हमें नेक कहेंगे कि कितनी नेक है यार, बट प्राइवेट में क्या है, अच्छे से प्राइवेट में है, फोन पे मूवीज लगा ली, सॉन्ग्स चल रहे हैं, और जो है ऑपोजिट से टॉक चल रही है, ये हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि दुख होता है हमें जब हम देखते हैं अपनी बच्चियों को कि वो गलत राह पे जा रही, ये फर्स्ट चीज है। सेकंड थिंग है मोहब्बत। मैं कहती हूँ कि मोहब्बत करना गलत चीज नहीं है, नहीं है गलत चीज। किसने कहा कि मोहब्बत करना बिल्कुल हराम है इस्लाम में, नहीं। मोहब्बत सबसे प्यारा जज्बा है, अगर ये मोहब्बत नहीं हो तो आगे रिश्ते वजूद में कैसे आ सकते हैं। तो मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन करने का अंदाज होना चाहिए, आप किस तरीके से करें, ठीक है। लेकिन देखिए, पहली चीज तो हमेशा अपनी नजरों को झुका के रखना है। लेकिन बात औक़ात ऐसा होता है, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, मैं कहती हूँ कि लव एट फर्स्ट साइट होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। लाइक एट फर्स्ट साइट जरूर होता है, क्योंकि देखिए आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं पे आप नजर झुका के रखें, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की नजर पड़ जाती है किसी शख्स पे, यार उसको बिल्कुल एकदम फर्स्ट नजर में आप कहते हैं कि कितना प्यारा बंदा यार, है ना। तो इसलिए क्या करना है, अपनी नजर में लोअर योर गेज, ठीक है, अपनी नजर को झुका कर चलना। और कभी नजर पड़ भी जाए किसी शख्स पे और वो आपको पसंद आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको लव में तब्दील नहीं करना। लव में आप खुद तब्दील करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका लव में बदल जाए, ठीक है। पसंद करना, मोहब्बत करना कुछ बुरा नहीं है। और आपको ठीक है कुछ ना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है और आप चाहते हैं कि वो आपका लाइफ पार्टनर बने, तो कोई मसला नहीं है, अपने पेरेंट्स को बताएं। अगर वो आपके लिए मुनासिब समझेंगे तो वो जो है फिर वो प्रपोजल सेंड करें,
तो ये सब चलता है, लेकिन हलाल, एवरीथिंग शुड बी हलाल। इस्लाम ने कुछ हराम नहीं किया, लेकिन जो हमारा वेस्ट है ना, उसने हमारी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की है कि ये हराम वो हराम। नो, इस्लाम में सिर्फ चंद चीजें हराम है। इस्लाम ने हर चीज को इजी करके पेश किया है। इस्लाम कंप्लीट और परफेक्ट रिलीजन है, परफेक्ट दीन है। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام दीना। कि आज जो है इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया, यानी कि कंप्लीट, अतमम और अकमल, दो वर्ड्स अल्लाह पाक ने यूज किए हैं इस्लाम के लिए। अकमल बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गुंजाइश ही नहीं इसमें ऐड ऑन करने की, कंप्लीट है, अतमम है, राइट। तो इसीलिए इस्लाम बिल्कुल परफेक्ट रिलीजन है, इसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। और इस्लाम ने जो चीजें आपको मना की है वो आपके अपने बेनिफिट के लिए। आप सोचिए ना, इस्लाम ने ये हराम मोहब्बत को क्यों मना किया? इस्लाम ने क्यों निकाह का जो है वो एक पूरा प्रोसेस जो है वो डेवलप किया? क्यों? क्योंकि आज अगर आप देखें आज के दौर में, तो जो बाहर के लोग हैं, ये हवस है इनके अंदर, ये सिर्फ अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आपसे राब्ते में आएंगे। और जब इनकी डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगे, दे लीव यू, दे अबंडन यू एट ऑल, दे नॉट इवन सी, दे नॉट इवन रिमेम्बर हु यू आर। ये बात आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रही होंगी। तो इसलिए इस्लाम ने जो चीजें मना की आपके बेनिफिट के लिए की। इस्लाम ने इसीलिए निकाह का एक प्रोसेस इन्वेंट किया कि ठीक है, हलाल वे से निकाह करो, उसके बाद जो करना यू कैन डू, because you are given the, you are you have a protector in your hand, you have your husband as your supporter, as your guide, right? That's why, ठीक है। ले, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारी गर्ल्स कहती है कि इस्लाम ने बड़ा बाउंड कर रखा है हमें, हम घर की चार दीवारी में बैठते हैं। हाँ, ये कोई इक्वालिटी ऑफ राइट्स तो है नहीं, इक्वालिटी ऑफ जेंडर तो है नहीं, ये चीज है। यही तो हमारे स्कूल्स में हमें वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पढ़ाया जाता है, फेमिनिज्म, कि मर्द और औरत बराबर है। देखिए, अल्लाह पाक ने हुकूक सबको इक्वल दिए, राइट सबके लिए इक्वल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। एक मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाहर जाकर अर्न करना अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। एक औरत की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की तरबियत करना। मैं ये नहीं कह रही कि औरत को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, गर्ल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी नॉन महरम से जो है वो बात कर लें। अपने आप को ना वुमन ऑफ डिग्निटी, वुमन ऑफ ऑनर, वुमन ऑफ लव, वुमन ऑफ मर्सी, वुमन ऑफ कंपैशन बना के रखना है। आप बोल्ड भी हो, आप कॉन्फिडेंट भी हो, आप इंडिपेंडेंट भी हो, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहते हुए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो आप, अगर आपके हस्बैंड है, तो फिर आप अनमैरिड हैं तो आपके ब्रदर या फिर आपके फादर जो है, अगर वो इतना अर्न कर रहे हैं कि आपकी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, तो आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहती हैं, आपका शौक है, आपको अपना करियर बिल्ड करना है, ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना होगा कि आपने अपने जनरेशंस की तरबियत करनी है पहले। आपको मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, माँ का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद। आपने वो हदीस आई होप कि आप लोगों ने सुनी होगी ना, कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे जो सारा जो हुस्न अखलाक है उसका मुस्तहिक कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी माँ। उसने कहा उसके बाद? फिर आपने कहा तुम्हारी माँ। उसने कहा उसके बाद? फिर आपने कहा तुम्हारी माँ। उसने कहा उसके बाद? फिर आपने कहा तुम्हारा बाप। तो देखिए, माँ का लेवल है वो तीन गुना ज्यादा है, राइट? 3 times मोर देन द फादर। क्यों? क्योंकि पहले एक माँ बहुत दुख उठाती है, राइट?
आप कुछ सोचे, अल्लाह पाक ने क्या कहा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली वलिवालिदैक। और हमने इंसान को नसीहत की है कि अपने वालिदैन के साथ उसने अखलाक करे। क्यों? आगे फरमा दिया, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन, क्योंकि उसकी माँ ने उसे अपने हमल में रखकर दुख पर दुख उठाए हैं। ठीक है, और जो उसका फीडिंग पीरियड है वो 2 ईयर्स है। तो एक माँ जो है बहुत दुख उठाती है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन तभी तो अल्लाह पाक ने दर्जा बुलंद रखा है। हम लोगों को लगता है क्या बच्चों की तरबियत नहीं। आप इन बच्चों को फ्यूचर के लिए ऐसे तैयार कर दें कि सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा की हमारी तस्वीर बने। ये सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। उसके बाद ठीक है, आप चाहती हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? अपने बच्चों को देखना है। उसके बाद अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो आप बेशक जॉब करें, लेकिन आपने जॉब में कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज, आप ऐसी जॉब सर्च करें जहां पर आपका हिजाब जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ठीक है, अगर होता है तो मत करें कोई भी जॉब। सेकेंड चीज, आपने ऐसी जॉब देखनी है जहां पर नॉन महरम से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं हो, या फिर अगर होता है तो बहुत कम हो। ठीक है, बस ये 2 क्राइटेरिया आपने देखने हैं। बस आप कहीं कुछ भी करें, इस्लाम ने आपको कुछ करने को मना नहीं किया, लेकिन अल्लाह की हुदूद में रहते हुए, हुदूदुल्लाह को नहीं तोड़ना। ठीक है, क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ और पॉइंट्स के साथ। लेकिन जो आज आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए हमने, आपने उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अपने अंदर मुराकबा पैदा करें, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।